बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इजाज। आज का हमारा सब्जेक्ट है इस वीडियो का कि इंडिया और पाकिस्तान का की आर्मी का कंपैरिजन, बजट के इंडिया की आर्मी का कितना बजट है, पाकिस्तान की आर्मी का कितना बजट है, और अचीवमेंट क्या है और आउटपुट क्या है। देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, तो हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि 1971 में जो कुछ हुआ पाकिस्तान आर्मी के साथ, हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने जिस जज्बे के साथ, जिस हिकमत अमली के साथ अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को इक्विप किया, तंजीमें नो की और जो परफॉर्मेंस दिखाई, आप यकीन करें कि दुनिया की किसी भी आर्मी ने, ये बहुत बड़ा इस सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया की जो जहाँ जहाँ डिफेंस और आर्मी की हिकमत अमली पढ़ाई जाती है, तो पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो भी मौरख लिखेगा या जो भी एनालिस्ट जो एनालाइज करते हैं, वो सबसे ऊपर पाकिस्तान आर्मी को रखते हैं। अब देखें, ये इस साल का जो बजट है, पाकिस्तान आर्मी को बड़ी मुश्किल से हमारा बजट है, और जिसके ऊपर कुछ नीम हकीम और कुछ जिनको वो नाअक्वद अंदेश ही कहूँगा, मुल्क दुश्मन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोग मासूमियत में भी ये जो वीडियो पैगाम होते हैं या इस तरह के टोटके होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या टीवी पे, कुछ नाअक्वद अंदेश किस्म के सो कॉल्ड तजिया निगार, वो पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ और सिर्फ 8 अरब डॉलर है, सारा बजट 8 अरब डॉलर। अब उसके मुकाबले में देखें हिंदुस्तान की, इंडिया की आर्मी, उसका बजट है 66 अरब डॉलर। आप देखें फर्क कि 8 अरब डॉलर, 66 अरब डॉलर। ये एक चीज मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। अब इसमें परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान की आर्मी में खुदकशियां होती हैं? क्या पाकिस्तान की आर्मी में अल्लाह के फजलो करम से आज तक एक भी वाकया नहीं हुआ। ये होती है आर्मी के अंदर जो असल आइडियालॉजी किसी आर्मी की होती है ना, जिसको कहते हैं हर इंसान की एक आइडियालॉजी होती है। इस तरह क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की आइडियालॉजी जहाद फी सबिलिल्लाह है, और हिंदुस्तान की आर्मी का मोराल उस हवाले से आइडियालॉजी जो उनकी है, गो के वो उन्होंने इस वक्त हिंदुआता और उनके बड़ा के सुपर इंडिया का रखा है, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है। अब दूसरा, उनका किसी भी आर्मी को चेक करना हो तो आप ये देखते हैं कि क्या जो आम पब्लिक है वो उस आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है। मतलब मेरा बेटा क्या आर्मी में जाना चाहता है? अब इसमें आप कंपैरिजन करें हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को, आप यकीन करें आज भी पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनकी पहली चॉइस, मैं आपको, मेरा बेटा है, वो कहता है मैंने आर्मी में जाना है। इसी तरह आप हिंदुस्तान में किसी से पूछें, कोई नौजवान खुशी से, देखें हालात का जबर हो जाए, उसको कोई और ना मिले, कोई चीज, कोई रास्ता ना हो, सब रास्ते बंद हो, तो वो जाता है इंडियन आर्मी में। और आप देखें कि इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी हर साल कितनी खुदकशियां हो रही हैं। अच्छा, अभी देखें आप कि पाकिस्तान, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखें जी, फिर मैं उनको कहूंगा कि नाअक्वद अंदेश, वो कहते हैं जी पाकिस्तान आर्मी ने
मैंने इसके बारे में एक अलहदा मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन इसमें भी मैं इस व्लॉग में भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस व्लॉग में, कि देखें जो पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा कारनामा है, मैं उसको वो कहता हूँ, इसमें रिपीट भी करता हूँ, कि वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने खुद अपनी वेलफेयर की है। जो कहते हैं ना जी कि जो तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी क्यों जी अपनी वेलफेयर करती है, तो मुझे उसमें इसके अलावा कि उन लोगों की जो ज़हनियत है या उनके सोचने की जो सलाहियत है वो उस पर शक होता है और कोई सेंस नज़र नहीं आता। मसलन सबसे बड़ी तनकीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जी देखें DHA बनाया। भाई मैं आप सबके सामने ये सवाल रखता हूँ, इंडियन आर्मी ने नहीं बनाया। अगर पाकिस्तान आर्मी ने DHA बनाया है तो किसी पाकिस्तानी को कोई नुकसान हुआ है? मेरा किसी टैक्स पेयर का कोई पैसा हुकूमत से लिया है पाकिस्तान आर्मी ने? आप खुद, मैं आपके सामने ये बोल, इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं है। तो अगर अपनी वेलफेयर के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट किया शुरू और उससे फायदा हुआ, तो ये तो इसको तो एप्रिशिएट करना, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मतलब अगर बैरिया टाउन या कोई और हाउसिंग स्कीम बनाए तो वो दुरुस्त है, और अगर पाकिस्तान आर्मी वेलफेयर के लिए करे और शहीदों के लिए और शहदा के लिए तो वो गलत है। हालांकि किसी लोग आप देखें DHA को और किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को, दूसरी हाउसिंग सोसाइटी कब्जे करते हैं, नजायज करते हैं। DHA में लोग खुद सिफारिशें करा के तो अपनी ज़मीनें देते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। तो ये इसमें तो बड़ी अच्छी बात। देखें इंडियन आर्मी निकम्मी है तो उसने कुछ नहीं किया अपनी वेलफेयर के लिए, तो उनका ये हाल है। पाकिस्तान आर्मी ने अगर अस्करी बैंक है तो अगर मियां मनशा का बैंक हो या किसी कोई और बैंक प्राइवेट, तो वो तो उस पर कोई तनकीद नहीं, लेकिन अगर अस्करी बैंक है तो उस पर तनकीद करते हैं। वैसे वाह वाह या सुभान अल्लाह, क्या ही सोच का मयार है। हाँ, अगर एक चीज़ है कि अगर एक बंदा जो ये दलील देते हैं कि जी आपका काम है जो सरहदों की हिफाजत करना, तो अगर आप अपना काम छोड़ के दूसरे कामों पे लगे हुए हैं, इस बात में वजन है। लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी ने आपको मायूस किया है? पूरी दुनिया मुतरफ है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, अमेरिका सुपर पावर है, वो हार गए ये जंग। उन्हीं हालात में एक तरफ उनके पास अरबों डॉलर हैं और लामहदूद वसाइल, टेक्नोलॉजी, पैसा, पूरी दुनिया उनके साथ है, वो जंग हार गए। पाकिस्तान आर्मी ने वही जंग जीती। देखें कितना बड़ा कारनामा है। फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी क्यों कामयाब हुई जीतने में? इसलिए कि जज्बा है पाकिस्तान आर्मी में, शहादत का जज्बा, और जो आर्मी की वेलफेयर होती है। देखें ना, अगर वेलफेयर ना हो, ये लोग क्या चाहते हैं, ये जो तनकीद करने वाले ये चाहते हैं कि जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप रशिया का हाल आपने देखा, जब वहाँ पे बुरा वक्त आया, मईशत तबाह हुई, तो उनके जो फौजी जनरल थे वो जो है ना, वो रसवा होके फिरते थे गलियों में, वो मांगते फिरते थे, नौकरियों की भीख मांगते थे। जर्मनी का बुरा हाल हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हमारे भाई, बच्चे, भांजे, भतीजे और सारे पाकिस्तानी सब आर्मी में हैं, तो हमें तो उन पर फख्र है। वो अपनी जानों का नजराना देते हैं ताकि हम आराम से अपने घर में सो सकें। तो कंपैरिजन जो है इंडियन आर्मी का पाकिस्तान आर्मी का, आप यकीन करें ये इस तरह ही है कि इधर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं पाकिस्तान आर्मी की, और इंडिया की जो आर्मी है, क्योंकि बात लंबी ना हो जाए,
एक भी, अभी देखा चाइना ने क्या हाल किया है उनका। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका ने भी कितनी दफा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा उसको चैलेंज किया वापस, और कभी एक एक ऐसा वाकया नहीं कि पाकिस्तान आर्मी ने मायूस किया। तो मैं आप सब भाइयों को कहता हूं कि आप सोचे कोई ऐसी दलील दें, क्योंकि ये अवामी असेंबली है, होना क्या चाहिए कि आप दलील दें। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करें, और पाकिस्तान आर्मी ने जो कामयाबियां हासिल की हैं इसको और आगे बढ़ाएं, और उस तजर्बे से फ़ायदा उठा के हुकूमत भी उस तजर्बे से, कि देखें बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी मुल्क के अंदर तो मुल्क तरक्की करेगा। वही लोग टैक्स देते हैं, आप देखिए असली बैंक कितना टैक्स देता है, अब मैं आपके सामने एक रखता हूँ, फौजी फर्टिलाइजर कितना टैक्स देते हैं, और दूसरे कितना टैक्स, बिल्कुल जैसे एक आम बैंक देते हैं दूसरे देते हैं, तो इससे फायदा होता है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगले ब्लॉग में हम कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में अच्छा क्या है और पाकिस्तान में, इंडिया किस फील्ड में पाकिस्तान से आगे है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह।